नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स, जहां आपको देखने को मिलती हैं पल पल की खबरें। मैं अंजलि हाजिर हूं आपके सामने इस खबर के साथ। पूरे प्रदेश में शिक्षकों के ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर विरोध किया जा रहा है। उसी क्रम में बलिया जनपद के गढ़वार में भी विरोध के स्वर उठे। वही एनएसडी टाइम्स से बातचीत में प्राथमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष अनिल कुमार पांडे ने क्या कुछ कहा। सर, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स से मौजूद हैं बलिया जनपद के प्रदेश के सभी जिलों में ऑनलाइन हाजिरी को लेकर के प्राथमिक विद्यालय और विद्यालयों को तमाम अध्यापकों का नाराजगी जताई जा रही है। तो वो कुछ मांगे हैं सरकार से, अभी स्थगित किया गया, लेकिन जानने का प्रयास करेंगे कि अध्यापकों की मांग क्या है, क्या उनकी सूत्री मांगे हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सभी जनपद के सभी ब्लॉकों के अध्यक्ष अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। किसी भी पहुँचे गढ़वार ब्लॉक का अध्यक्ष के पास, जानेंगे कि अपनी उनकी मांगे क्या है, क्या कुछ कर रहे हैं। आइए उनसे रूबरू करवाने का पूरा प्रयास करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय बताएं। मैं अनिल कुमार पांडे जी, उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ जी, दिनेश चंद शर्मा जी, जिसके प्रदेश अध्यक्ष है, उसका मैं गढ़वार इकाई का अध्यक्ष हूँ। जी सर, जानने का हम प्रयास करेंगे जो पूरे प्रदेश में आप लोगों का ऑनलाइन हाजिरी का जो एक माहौल चला था या उसकी चर्चाएं हो रही हैं, अभी स्थगित किया गया है, उस पर आपका क्या कहना है, क्या कुछ बताना चाहेंगे। ऑनलाइन हाजिरी देने में अध्यापकों को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। बस ये है कि उस चीज़ में जो भी समस्याएं आ रही हैं उसको ध्यान में रख करके, और जो शिक्षकों की एक दो मांगे हैं, पहले तो ये कि हाफ सीएल की व्यवस्था हो जाए, 15 ईएल की व्यवस्था हो जाए। उसके बाद ये डिजिटल हाजिरी देने में किसी को कोई समस्या नहीं है। और पहली चीज़ सरकार को मैं बता देना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो भी अध्यापक को टारगेट करके की जा रही हैं, ये सारे विभागों में अगर लागू हो जाए तो यहाँ भी लागू हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़, इसके लिए जिस चीज़ के लिए ये डिजिटल हाजिरी की व्यवस्था हो रही है, तो ये इनके विभाग के अधिकारियों पर भी प्रश्न चिन्ह उठाता है। ये अपना काम सही ढंग से नहीं, वो तो अध्यापकों के विद्यालय पर आने के लिए न लगाए गए हैं। खंड शिक्षा अधिकारी हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, तमाम अधिकारी हैं जो दिन रात सफाई कर्मी से लेकर के लेखपाल और कौन कौन अधिकारी आते हैं विद्यालयों पर चेक करने के लिए। तो आखिर उनकी चेकिंग की व्यवस्था फेल्योर है, तभी ना डिजिटल हाजिरी की व्यवस्था हो रही है। तो कहीं न कहीं सरकार की इन खामियों को दूर करे। और उसके बाद अध्यापक को क्या है, वो तो सबका, जो भी विभाग हैं जी, सबका नैतिक दायित्व है कि वो अपने विभाग में अपना कर्तव्य। सुनने को मिलता है चौराहों पर लोग चर्चा करते हैं कि अध्यापक जब सरकार सैलरी देती है तो अध्यापक समय से स्कूल जाएं, स्कूल पढ़ाना। ठीक है, तो सरकार देखिए, लोगों की भी अपेक्षा है, सरकार की अपेक्षा है, हमको वेतन कम नहीं मिलता है जी जी, हाँ, लेकिन हम काम करने में भी कहीं जो है, आप अगल बगल जाके 4-5 गांव है, पता कर लीजिए कि इस विद्यालय पर किस तरह के अध्यापक काम करते हैं। ठीक है, वो गांव के लोग बता देंगे जी। तो अंगुली उठाना एक तरफ, हम अगर एक अंगुली किसी की तरफ उठाते हैं तो 4 अंगुली उसकी तरफ उठती है। जो लोग इस तरह के बात करते हैं, पहले वो अपने गिरेबा में झांक लें जी, तब अध्यापक पर उंगली उठाएं। सर, एक चीज और, क्या जो आप लोगों की मांगे हैं, अगर सरकार आप लोगों की मांगों को नहीं पूरा करती है, इसकी वजह में आप लोग क्या करेंगे। अरे तो हम लोग तो सरकार, देखिए हमारी संख्या पूरे प्रदेश में 6,09,000 के आसपास है जी। और सरकार अच्छी तरह समझती है कि अध्यापक और कर्मचारी जब अपने पर आ जाएंगे तो क्या करेंगे, ये सरकार को मालूम है जी। हाँ, तो आपके कहना सर है कि अगर हम लोग की बातें मान ली जाती है, हम लोग सरकार मान लेते हैं, तो हम लोग को देने में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वो कमियाँ। अच्छा ये बताइए, हम मोटरसाइकिल से चल रहे हैं 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 25 किलोमीटर से तो मैं ही आता हूँ रोज जी। कभी भी कोई समस्या हो सकती है। तो ये सब चीजें, बाढ़ का समय है, तमाम विद्यालय तो बंद हो जाते हैं जी। तो कौन सी हाजिरी लेंगे जब सरकार ही उन विद्यालयों को बंद कर देती है जी। धूप में तो अभी मान लीजिए गर्मी पड़ रही थी, सरकार ही बंद कर दी जी, कौन सा अटेंडेंस लेंगे जून में। हाँ जी, तो ये जो भी चीजें दिक्कतें परेशानी आ रही है, इसको ध्यान में रख करके वो सारी व्यवस्था उसमें करें जी, उन समस्याओं के निराकरण का। किसका अपने तरफ से क्या बताना चाहेंगे सरकार से, क्या अपील है सर। तो अपील तो वही है ना, राज्य कर्मचारी का दर्जा दे दे, ईएल की व्यवस्था कर दे, हाफ सीएल की व्यवस्था कर दे, लगाएं हाजिरी को, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे एनएसडी टाइम्स के साथ, मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।